मीडियन देखने में तो आसान लगता है, लेकिन कई बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लगता है कि आंसर तो आ जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, कई बार आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं करने का वक्त मिलता है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कितने तरीके के टोटल मीडियन में सवाल आते हैं। भाई टोटल हम 6 तरीके के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे सारे मेंशन कर रखे हैं आपको। ये क्वेश्चन को हम कितना आसानी से कर सकते हैं, कम से कम समय में 10 से 15 सेकंड में हम कैसे भी किसी भी मीडियन के सवाल को उड़ा देंगे, ये इस वीडियो में हम एंड टू एंड चीज़ें समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो इसमें जो अपना पहला टाइप है कि हमारे पास रॉ डेटा गिवन होगा ऑड नंबर का, और हमें मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कि आप इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में इसको अरेंज कर लीजिए। जब आप असेंडिंग में इसको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, और जब ऑड नंबर ये गिवन है तो भाई आपको बीच वाला टर्म निकाल लेना है, यानी n/2th टर्म। कितने हैं, 5, तो आधा कौन सा हो जाएगा भाई, 3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। इसमें जो अपना सेकेंड टाइप है कि हमें जो डेटा होगा वो इवन नंबर होगा। ठीक है, इसका काउंट इवन होगा। ठीक है, तो ये देखो इसमें कितना है नंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 कितना है भाई, इवन है। तो यदि आपको इवन नंबर दिया रहा है तो आपको पहला स्टेप सेम है कि आप असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में उसको अरेंज करो। तो 2 4 6 8 10 या फिर 12। और आपको क्या करना है भाई, साइड से, दोनों साइड से एक एक काटते जाओ, दोनों साइड से एक एक काटते जाओ। ये देखो लास्ट में 2 बच गया। ठीक है, दोनों क्या करना है, जोड़ करके आधा कर देना है। तो 8 6 14/2, 7 भाई, ऑप्शन नंबर बी। n/2 टर्म और n/2 + 1th टर्म दोनों ले लेना है, दोनों का एवरेज निकाल देना है। ठीक है, तो इसमें अपना जो तीसरा टाइप है भाई कि उसमें एक वेरिएबल गिवन रहता है। ये देखो ये हमारे पास नंबर गिवन है और ये इसका मीडियन गिवन है। तो मीडियन कितने नंबर है भाई, टोटल 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। 5 है, यानी 5 क्या है, ऑड। तो हमें बीच वाला संख्या ले लेना है भाई। इसको इधर से काट दो, इसको इधर से, एक इधर से, एक इधर से, क्या बच गया, x बच गया। यानी x का वैल्यू कितना गिवन है भाई, 10। अब किस चीज़ का वैल्यू पूछ रहा है, x का। अब यहाँ से आपसे पूछ सकता था कि फोर्थ टर्म का भी वैल्यू बता दो, तो आप उसके अकॉर्डिंग 10 + 2 12 बता देते। अभी क्या होगा, x का वैल्यू पूछ रहा है तो x का वैल्यू 10, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें जो अपना चौथा टाइप है भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, ये है हो गया नंबर x, और ये उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। जैसे 10 का 3 है, 20 का 7 है, 30 5 बार है, 40 5 बार है। ठीक है, तो अब सिंपल इसको ऐसे एज्यूम करो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 10 3 बार, 10 10 10, फिर 20 7 बार 20, ऐसे, फिर 30 5 बार, 1 2 3 4, फिर 40 5 बार। ठीक है भाई, तो फिर इसका आपको मीडियन, जैसे आप ये देखो ये असेंडिंग में ही अरेंज है। ठीक है, तो आप इसका मीडियन निकाल लोगे कि मीडियन क्या होगा भाई, आप काउंट कर लोगे कि क्या है। यदि ऑड है तो n/2, इवन है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, n/2 ट्वेल्थ टर्म और n/2 + 1th टर्म का एवरेज। ठीक है, लेकिन आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि आप सारा एक एक करके लिखो और उसके बाद फाइंड करो। तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है भाई इसमें, वो होता है कि आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लो। ठीक है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, CF से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CF। अब कैसे फाइंड करोगे, ये जितना रहता है हर बार ऐड करते जाओ। 3 3 में 7 जुड़ेगा 10, 10 में 5 जुड़ेगा 15, 15 में 5 जुड़ेगा 20। ये हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है भाई कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई 2। पहले आपको क्या करना है स्टेप 1 में कि फाइंड कर लो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद क्या करना है स्टेप 2 में कि CF/2 कर दो भाई, CF/2, यानी यहाँ 20 है तो 20 का आधा क्या हो जाएगा भाई, 10। ठीक है, अब देखो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस इतना 10 या 10 से अधिक कहाँ पे है। तो सबसे पहला टर्म क्या मिल गया भाई, ये बराबर वाला ही आपको मिल गया कि ये 10 वाला। ठीक है, यदि यहाँ पे 11 आता, यदि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 की जगह 11 आता तो आप इसको कंसिडर करते। ठीक है, लेकिन अभी वहाँ पे नहीं है, तो आपको क्या करना है भाई, ये 10 है तो 10 का वैल्यू x पे क्या है, x पे क्या है भाई 20, यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने स्टेप लिख दिया है कि पहला क्या करना है भाई कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। 3 3 में 7 जोड़ोगे 10, 10 में 5 जोड़ोगे 15, 15 में 5 जोड़ोगे 20। अब स्टेप 1 आपने फाइंड कर लिया। दूसरा क्या करना है स्टेप भाई कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई 2, CF/2 करोगे तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, ये वाला फाइनल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका ये फाइनल है, तो इसका आधा करना है, यानी
20/2, तो ये हो जाएगा 10। अब देखोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 या 10 से अधिक कहाँ पे है, तो सबसे पहला वाला आपको उठा लेना है। अच्छा 10 यहीं पे मैच कर गया, तो ये उठाओगे, इसका x वाला वैल्यू, x यहाँ पे गिवन है, तो उसका वैल्यू क्या भाई 20, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। टाइप 5 में क्या है भाई कि आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करना रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है भाई, इंटरवल गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भाई सबसे पहले तो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करो, ठीक है। तो जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें फाइंड करोगे भाई, मैं यहाँ पे CF ले देता हूँ, यहाँ पे 4 हो गया, 4 में 8 जुड़ा 12, 12 में 6 जुड़ा 18, 18 में 2 जुड़ा 20, ठीक। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, अब जब भी आपको फाइंड करना हो, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई N/2 माइनस C, ठीक है भाई। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये मीडियन फाइंड करने के लिए है। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई N/2 माइनस C, ठीक है। तो चलिए अब ये कैसे आप करोगे, कैसे L1 L2 N F और C कैसे फाइंड होगा एक बार देखते हैं। ये जो टर्म है भाई यहाँ पे आपका 20 आया है, ठीक है, तो यही आपका N है बेसिकली, ठीक है। तो N/2 यहाँ से कितना हो जाएगा, N/2 जब आप करोगे तो N/2 आ गया 10। अब N/2 का आपको वैल्यू पता चल गया, ठीक। अब 10 कहाँ पे आएगा भाई, कहीं इधर आएगा 4 और 12 के बीच में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट इससे बड़ा वाला नंबर, जस्ट इससे बड़ा कौन सा है भाई 12, तो ये वाला आपको पिक कर लेना है। और इसका इंटरवल क्या है 10 से 20, यानी ये आपका L1 हो जाएगा और ये आपका L2 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये देखो जो f है यहाँ पे स्मॉल f, ये हो जाएगा 8, ठीक है। और C क्या होता है भाई, इससे जस्ट पहले वाला 12 से जस्ट पहले वाला क्या नाम फ्रीक्वेंसी है, CF ही आपको देखना है, ये है 4, तो ये हो जाएगा आपका C, ठीक है। अब आप फॉर्मूला में पुट करो, L1 क्या है भाई आपका, L1 आपका है 10 से 20 का रेंज है, तो यानी L1 हो गया 10 प्लस L2 माइनस L1 20 माइनस 10, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है भाई 8, तो यहाँ पे आप 8 ले लोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई N/2 कितना है भाई 10 माइनस C कितना है भाई, ये देखो ये N/2 10 आया था, 10 से हमने जस्ट बड़ा वाला लिया था, ठीक है, और इससे एक पीछे वाला ये C क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ये 20 माइनस 10, 10 10/8, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, लिख देता हूँ 10 प्लस 10/8 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 4 6, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, 4 से 2.5 बार में, 25 75, 10 प्लस 75 17.5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको रिकैप कर देता हूँ कि भाई कैसे ही आया। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है मीडियन का, L1 प्लस L2 माइनस L1 F N मल्टीप्लाई बाई N/2 माइनस C। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है भाई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपने CF कैसे फाइंड किया, सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ते गए, ये 4 था, ये 4 लिख दिया, 4 में 8 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा 20, ठीक है। N/2 क्या हो जाएगा 20/2, N/2 आपके लिए क्लियर हो गया। अब क्या करना है भाई, ये 10 आया है, 10 कहाँ पे लाई करेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, यहाँ 4 और 12 के बीच में 10, ठीक है भाई। अब इससे अगला संख्या आपको देखना है और इससे पिछला देखना है, इससे पिछला वाला क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, तो आपको ये C क्लियर हो गया, ठीक है। इससे अगला क्या है 12, 12 का आपको रेंज देखना है, 12 का रेंज क्या है भाई 10 से 12, यानी ये आपका L1 हो गया, ये L2 हो गया, तो आपका L1 L2 ये सारे क्लियर हो गए। आपका क्या बच गया F, फ्रीक्वेंसी किसका लेना है, जो इंटरवल आपका आया है, तो फ्रीक्वेंसी इसका कितना है 8 है, तो आपको F का वैल्यू 8 ले लेना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप कहीं नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। तो इसमें अपना जो 6th टाइप है भाई कि यदि हम सारे डेटा को किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड या सब्ट्रैक्ट ऐड कर देते हैं तो मीडियन पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, एक चीज़ याद रख लो कि जब भी आप किस सारे डेटा को यदि सेम नंबर से ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो तो मीडियन उतना से ही बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सिमिलरली आप
सारे डेटा को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिवाइड कर लो, तो वो भी उतना से ही चेंज हो जाएगा। यदि मल्टीप्लाई करते हो तो के से मीडियन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे डेटा को डिवाइड करते हो के से तो मीडियन के से चेंज हो जाएगा, डिवाइड करके जो आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू मीडियन में लिख दे रहा हूँ एन एम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ डेटा सेट इज 20 है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इन मल्टीप्लाई बाई 2। अब सारे डेटा को आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करे तो न्यू मीडियन क्या हो जाएगा भाई, उतना से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20 तो नहीं का 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि कुछ भी डाउट आता है भाई तो आप मेरे से एक बार पूछ लिया करो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपने अभी तक इसका मीन का पार्ट नहीं देखा भाई, मैंने मीन ब्रह्मास्त्र भी बना रखा है वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप जैसे ही वीडियो एंड होगा वहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, तो आपको मीन ब्रह्मास्त्र का भी वीडियो देख के कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही अच्छे वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।